को अचानक क्या जरूरत आन पड़ी जब आपका काम यानी सरकार का काम एक्टिंग डीजीपी से चल रहा था, तो फिर ये नियम बदलने की आवश्यकता अब क्यों इस स्थिति में आपके पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को महसूस हुई? देखिए ब्रजेश जी, जबकि आपने बड़ा विस्तृत तरीके से इसका जो पुराना इतिहास है वो बताया है। 1996 में प्रकाश सिंह जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली थी जिसका फैसला 2006 में आया था, और जो उस समय तत्कालीन फैसला था उसकी भावना के अनुरूप आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में डीजीपी चयन की एक प्रक्रिया बनाई है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग में नाम जाते थे, आपने इसको भी बताया ही है, संघ लोक सेवा आयोग में नाम जाते थे जिसमें 3 नामों का पैनल आता था। अब जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, एसीएस होम या सेक्रेटरी होम, और कोई ऐसा डीजीपी जिसने अपनी सेवा डीजीपी के रूप में उत्तर प्रदेश में दी होगी, ये लोग मिलकर अब चयन करेंगे, जिसमें ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जिसका कार्यकाल कम से कम 6 माह बचा हो, और अब 2 साल, कम से कम 2 साल की नियुक्ति डीजीपी के रूप में होगी। देखिए, अखिलेश यादव के बयान पे अगर आप जाते हैं तो अखिलेश यादव का पूरे उनके बयानों का, उनके जो 12 से 17 का कार्यकाल है उसका अगर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे तो वो जो बोलते हैं वो उनके ऊपर जो गुजरी है उसको वो व्याख्या करते हैं आजकल। जैसे संबंध ठीक नहीं है, आपको याद ही होगा पिताजी और चाचा जी से इनके संबंध खराब हो गए थे, तो उसका आफ्टर इफेक्ट उनका आजकल के बयानों में आता है। 2-2, 3-3 महीने के डीजीपी बनाते थे, तो ये चाहते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था चले। चीफ सेक्रेटरी तो ऐसा बनाते थे कि आज हटा दिया और मंच से कहते थे कि पिताजी के पैर पकड़ लो, मुलायम सिंह यादव जी के पैर पकड़ लो, फिर से चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। तो ये जो पारिवारिक माहौल ये सरकार चलाने में करते थे, ऐसी ही अपेक्षा ये अभी भी करते हैं। लेकिन अखिलेश जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये एक पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर निकालने का एक प्रक्रिया है। डीजीपी की नियुक्ति गैर राजनीतिक तरीके से हो, उसको पूरा एक मनीष जी, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर मोड में आते हैं। राजनीतिक इंटरफियरेंस के पुलिस को प्रोफेशनली ओके बीजेपी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन यानी बीजेपी शासित पहला राज्य है जिसने इतना बड़ा प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा यूपीएससी पैनल भेजने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ही नियुक्त करेगी। बाकी बीजेपी के राज्यों में ऐसा नहीं है, वहां के पैनल अभी भी आते हैं, तो यूपी ने ऐसा क्यों किया? कोई बात है? देखिए ब्रजेश जी, अब अभी कानूनविद और माननीय न्यायालय के न्यायाधीश लोग भी आपके पैनल में हैं, वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो 2006 में फैसला आया था प्रकाश सिंह के रिट पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चूंकि राज्यों के पास कोई अपनी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, इस नाते से संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजे, चूंकि अपने मनपसंद का व्यक्ति बैठाने के उसमें कुछ सीनियर्स, कुछ प्रतिभावान लोगों के प्रतिभा का हनन होता था। सर, एक्टिंग डीजीपी तो पूरा प्रोरोगेटिव है कि आप अपनी मर्जी का आदमी बिठा दें। होनी चाहिए एक्टिंग में तो आपको पूरे अधिकार हैं कि आप जिसे चाहे बना दे रहे हैं। रेगुलर में आपको ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, हम क्यों चाहेंगे? तो मुझे बताइए कि 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल, यानी आधे से ज्यादा कार्यकाल हो गया, और अब तक 4 एक्टिंग डीजीपी आपने बनाए हैं, 4, ये चौथे का भी कार्यकाल चल रहा है, तब आपको क्यों नहीं याद है? तो अगर आप देखेंगे तो 2006 का फैसला है, 2006 का फैसला है, 2006 से 7 तक मुलायम सिंह यादव जी रहे, 7 से 12 तक मायावती जी रही, 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी रहे। देखिए, कोई भी फैसला अगर अच्छा है और सरकार जनता के हित में है, पारदर्शी बनाने के लिए अगर है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ऑलराइट मनीष जी, हमारे साथ बने रहिएगा, विशेषज्ञ लोग भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले पॉलिटिकल